नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज का वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू में करेंगे। बाद में जो आपको घबराहट हो रही है उसका इलाज क्या कर सकते हैं, क्या अपन थोड़ा बहुत कर सकते हैं जिससे अपन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं परीक्षा में, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस परीक्षा की अपन लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी शानदार तैयारी की है, वो कल होने जा रही है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और आपका पेपर जो है वो ईश्वर करे बहुत अच्छा हो। साथियों, आपने बहुत शानदार मेहनत की है, आपका निश्चित ही पेपर अच्छा होगा। सबसे पहले आप लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि पेपर आपका अच्छा रहेगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर दीजिएगा। पेपर बिल्कुल अच्छा होगा, निश्चित ही अच्छा होगा, क्योंकि अपन ने तैयारी बहुत अच्छी की है। इसके अलावा साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ, एडमिट कार्ड जो आपका है उसमें जितने भी रूल्स दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है, कोई सा भी एक आपके पास रहे, उसकी एक फोटोकॉपी हो। और एडमिट कार्ड की बोल रहे हैं कि सर दोनों पारियों में देने वाले बच्चों को क्या 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है? तो क्या दिक्कत है, 2 लेके चले जाइए, 3 लेके चले जाइए। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाने के लिए कोई मना नहीं करेगा आपको, तो आप फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि 2 लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अगर 2 मांगे तो अपन 2 दे सकें, है ना। 1 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 लेकर के चले जाइए। जिन बच्चों का एक ही पेपर जिनको देना वो 1 फोटोकॉपी ले जाए। तो इन चीजों में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सारे रूल्स फॉलो करिएगा। दूसरी बात, पानी की जो बोतल है वो जरूर से जरूर आप मेरे हिसाब से लेकर के चले जाएं। 1 लीटर से ज्यादा की बोतल अलाउ नहीं है, तो 1 लीटर तो कम से कम आपको पानी की बोतल लेकर के आधी लीटर लेके जानी ही चाहिए, वो बहुत काम में आती है एग्जाम में। इसके अलावा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम हॉल में क्या हमें घड़ी की व्यवस्था मिलेगी? तो देखिए, वैसे तो सेंटर्स के लिए बोला जाता है कि घड़ी की व्यवस्था वो खुद करवाएंगे, लेकिन आप लोगों को देखिए अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। लेकिन अगर सेंटर में, परीक्षा हॉल में जहां पे आप कमरे में एग्जाम दे रहे हैं, वहां अगर घड़ी नहीं है तो आपको जिद नहीं करनी है किसी के साथ। आप अपना वहां पे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल शांत दिमाग से आप बोल दीजिए घड़ी के लिए। अगर वो लगवाते हैं अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, लगवा देते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं लगवाते तब भी आप चिंतित मत होइए। आपने इतने प्रैक्टिस पेपर किए, आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो चुका, आप बिल्कुल आराम से पेपर को कर देंगे। बस कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, जैसे किसी भी प्रश्न पे अपने को एकदम टिक के नहीं बैठ जाना है कि मैं इसको करूंगा ही, ये नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस को डिलीट करिए, जो भी ऑप्शन पहले दिमाग में उसको कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने को 150 मिनट का समय, 150 क्वेश्चन है। अगर अपन एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय लगा देंगे तो समय जाते समय टाइम नहीं लगेगा, और दूसरी बात ये फिर दबाव अपने ऊपर आएगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, बड़े सिंपल तरीके से पेपर में आप आगे बढ़िएगा, हो जाएगा, ठीक है। कोई पेपर टफ नहीं आता। मैंने जो पेपर किया 15 से 20 मिनट मेरे पास बच गए थे, आपके पास भी निश्चित बच जाएंगे। बिल्कुल आराम से पेपर कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम देते समय एक चीज है भाषा, लैंग्वेज फर्स्ट आपकी अगर हिंदी है तो उसको ध्यानपूर्वक लैंग्वेज फर्स्ट आपको हिंदी ही करना है। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है लैंग्वेज फर्स्ट में या कोई भी भाषा ले रखी है तो ऊपर पढ़ लीजिएगा कि भाषा एक अपन ने जो ली है वही अपन कर रहे हैं। जैसे सामान्य तौर पर हिंदी लेते हैं तो अपन हिंदी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत या इंग्लिश जो भी है, तो उसमें भाषा एक में भी संस्कृत और इंग्लिश आती है, तो बच्चे क्या करेंगे, भाषा एक वाली संस्कृत या इंग्लिश कर देते हैं। बहुत बार ये गलती होती है, ध्यान रखिएगा। भाषा 2 की आपको संस्कृत या इंग्लिश करनी है, याद रखिएगा। और भाषा 2 जिसकी हिंदी है वो ध्यान से देख करके, है ना, ये गलती नहीं करनी है साथियों। क्योंकि अगर ऐसी गलती होती है तो फिर तैयारी करने के बाद पछतावा के अलावा और कुछ नहीं होता है, बहुत दुख होता है, और साथियों कुछ मिलता भी नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और दूसरा, एग्जाम देते समय बिल्कुल अपने आप को शांत रखें। थोड़ा बहुत जैसे आप थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा अगर टेंशन होती है, जाहिर सी बात है सबको होती है, मुझे भी हुई थी, सबको होती है, तो जो आपके पास पानी की बोतल है उससे 2-4 घूंट पानी पीजिए, फिर से पेपर को कीजिए। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और बात ऐसी है कि पेपर जैसे आपको कठिन प्रश्न शुरू में मिल जाएं तो पेपर को उल्टे तरीके से, यानी कि जैसे हिंदी को सबसे पहले कर लिया, फिर साइको में मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वो प्रश्न नहीं आ रहे तो 30 नंबर से स्टार्ट कर लो साइको को। लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि अपन ने पढ़ाई बहुत ही शानदार की है, बिल्कुल उसी में से मैटर आएगा, कहीं से बाहर नहीं आएगा। जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। एक अंतिम बात बोलना चाहूंगा कि
बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर घबराहट बहुत हो रही है इस समय। तो ये एक बुरा संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत है, क्योंकि घबराहट उसी को होता है जिसने बहुत ही जी जान से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेहनत की है। घबराहट निश्चित, अब मुझे भी थोड़ी बहुत घबराहट है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से आएगा ना, है ना। तो ये चीज़ हालांकि आएगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने को फील होता है। ये एग्जाम का प्रेशर होता है साथियों। ये एग्जाम जब मैं देने गया था, उस समय भी मुझे जो है वो ये लगा था थोड़ा सा कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से नहीं आया। तो ये सबको फील होता है साथियों, सबको। लेकिन जब पेपर आता है तो अपने जो पढ़ा है उसी में से सब आएगा, और निश्चित ही आपका पेपर भी बहुत शानदार जाएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने सब पढ़ लिया है, 3-4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ लिया है, प्रैक्टिस पेपर आप कर चुके हो, तो अब आपको टेंशन लेने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। अंतिम समय में मैं भी आपके लिए बड़ी बड़ी क्लासेस लेके आ सकता था, मैराथन क्लासेस लेके आ सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने खुद लास्ट में कोई वीडियो नहीं देखा था। जस्ट मैंने अपने रिवीजन पे फोकस किया। जितना शानदार रिवीजन होगा पेपर उतना ही शानदार होगा। तो रिवीजन आप लोगों ने कर लिए हैं, और उम्मीद करूंगा आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। काफ़ी बच्चे तो पहुंच भी गए होंगे सेंटर्स पर, और कुछ लोग कल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से अपना पेपर करना है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। घबराहट हो रही है, एक सामान्य सी चीज़ है। जो बच्चा तैयारी करता है उसको सामान्य तौर पे झिझक या टेंशन थोड़ी सी होती है, घबराहट भी होती है। जो तैयारी नहीं करता वो बिंदास होता है, टेंशन लेता ही नहीं, उसको क्या मतलब है। लेकिन जो तैयारी करता है उसको निश्चित तौर पे थोड़ी सी टेंशन होगी, और उसके लिए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी टेंशन है आपको कि यार तैयारी की उसमें से आएगा नहीं आएगा क्या होगा, तो आप ये मान लीजिए आपके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो एक अच्छा संकेत है, आपने तैयारी की इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ये भी लग रहा होगा कि यार कुछ भी ध्यान में नहीं है, कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है इस समय तो जो पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको जस्ट रीडिंग लगाते रहो, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही प्रश्न आपके आगे आएंगे डेफिनेटली आपका माइंड रिकॉल करेगा जो कुछ आपने पढ़ा है, डेफिनेटली आपका प्रश्न वो सही होगा, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी। बहुत आसानी से पेपर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल शांत मन से पेपर दीजिएगा, समस्या में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आराम से पेपर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए बस। दूसरी बात, साधन जो है वो आप जो भी लेकर के जाएं, गाड़ी से जाएं, कैसे भी जाएं, बसेस से जा रहे हैं तो बसेस में तो आपका नियंत्रण है नहीं, बाकी आपकी गाड़ी खुद की अगर आप जा रहे हैं तो बहुत आराम से जाइएगा, ध्यान से जाइएगा। भीड़ ज़्यादा रहेगी तो ध्यान से आपको जाना है, समय रहते सेंटर्स पर पहुँचे, है ना। और जो भी ड्रेस कोड वगैरह बताया वो अपनाएं, बिल्कुल एडमिट कार्ड के रूल्स को फॉलो करें, और बिल्कुल एग्ज़ाम सेंटर पर किसी से भी ज़्यादा बातचीत देखिए करें नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कुछ बच्चे जो तैयारी नहीं करके आते वो लंबी लंबी थोड़ी सी फेंकते रहते हैं वहाँ पे कि उसके पास ऐसे पेपर आ गया, उसके पास वो पेपर आ गया, उसको तो सुबह ही पेपर मिल गया, उसको कल रात को ही पेपर मिल गया था, कल रात को पेपर सॉल्व करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इन चीज़ों से बचकर रहें। आप अपना एकांत में बैठे रहें, अपने रोल नंबर देखें, कमरा नंबर देखें, एकांत में जाकर के बैठ जाएं, और उसके बाद निश्चित समय में, जो भी उनका समय निश्चित, जैसे 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी तो 9:30 बजे तक आप अपनी एंट्री सेंटर में कर लें, और बिल्कुल शांत मन से पेपर दें। आपका पेपर अच्छा होगा, और कल शाम को अपन जरूर फिर बात करेंगे पेपर के बारे में, और निश्चित ही आपका पेपर देखिए बहुत शानदार होगा। दूसरी बात ये, एक छोटी सी अगर कोई भी मिस्टेक हो, जैसे छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो गई, तो अब घबराना नहीं है। पेपर में जैसे आपको पता है कि मैंने गलत कर दिया और OMR भर दी, बिल्कुल नहीं घबराना, हो जाने दीजिए एक गलत, लेकिन टेंशन नहीं लेनी उसके चक्कर में। ये नहीं कि आप 5 प्रश्न और गलत कर, तो बिल्कुल आराम से आपको पेपर करना है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि एक परीक्षा आपका भविष्य तय नहीं करती है। एक परीक्षा ये नहीं बताती कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। एक परीक्षा आपका जीवन का सब कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, नौकरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं होता, ये बात भी आप माने, क्योंकि काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं एग्ज़ाम के बाद, पेपर ख़राब होता है तो। क्योंकि देखिए लगेंगे 31,000 ही, और बच्चे बैठेंगे 17 लाख, तो ये तो सबको पता है कि बाकी तो 31,000 के अलावा एक का भी नंबर नहीं आएगा। लेकिन अपन ने अपना 100% किया है, आप अपना 100% दे करके आइए। बस आपका यही फोकस होना चाहिए कि आप अपना 100% दें, मज़े से पेपर दें, बिल्कुल घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक परीक्षा मात्र आपका भविष्य तय नहीं कर सकती।
और आपके दिमाग का जो लेवल है उसको नहीं बता सकती केवल एक परीक्षा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। कल मिलेंगे बिल्कुल पेपर के सॉल्यूशंस के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और साथियों, बहुत ध्यान से पेपर कीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और बिल्कुल कल अपन बात करेंगे फिर पेपर के बाद में, और निश्चित ही आपका पेपर अच्छा होगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।